नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम यूपी टेट, सी टेट और जो सुपर टेट या जो अदर स्टेट टेट्स के क्लासेस हैं उसमें एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, करणी एवं घातांक। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने नंबर सिस्टम्स कराया, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया। और ये मत समझिए नंबर सिस्टम में क्वेश्चन की वैरायटीज होती है, डिफरेंट होती है, जिसको वहां पर पूरा कवर करना संभव नहीं होता। आप आगे यहाँ पर भी कुछ नंबर सिस्टम देखेंगे, एज प्रॉब्लम्स में भी नंबर सिस्टम देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में भी नंबर सिस्टम देखेंगे, डेसिमल में भी नंबर सिस्टम्स आपको मिलेगा, फ्रैक्शंस में भी नंबर सिस्टम मिलेगा। आगे जो जितने भी आगे एग्जाम्स हैं उनमें आपको नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे हमारे सिलेबस आगे बढ़ रहा है वहाँ पर नंबर सिस्टम के और जो वैरायटी क्वेश्चन छूट गए हुए हैं, क्योंकि सारे वैरायटी वहाँ कवर नहीं कर सकते, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूपी टेट, सी टेट में या जितने भी स्टेट टेट हैं वहाँ पर पूछा जाता है उसको हमने कराया और आगे भी अभी निरंतर कराते रहेंगे। तो नंबर सिस्टम अभी आप समाप्त मत समझिएगा, उस तरह से ऑफिशियली समाप्त हो गया है। बाकी आपको आगे जो भी चैप्टर्स हैं उनमें फिर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन्हीं के साथ उनको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टर्ट्स एंड इंडिसेस शुरू करने जा रहे हैं, यानी करणी तथा घातांक क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानें। तो देखिए, जो स्टर्ट्स होता है उसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास नंबर है, मान लीजिए कि 10 है, तो 10 की पावर अगर 2 है तो इसको बोलते हैं स्टर्ट्स। क्या बोलते हैं? स्टर्ट। सॉरी, इसको बोलते हैं इंडिसेस। देखिए, 10 की पावर 2 है तो इसे बोलते हैं इंडिसेस। क्या बोलते हैं? इंडिसेस। पहले हम इंडिसेस की बात कर लें, फिर हम स्टर्ट्स की बात करेंगे। तो 10 की पावर 2 है तो उसे हम इंडिसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडिसेस, या उसको हम बोलते हैं घातांक। ये 10 की घात 2, ठीक है, ऐसे हिंदी बोलेंगे। 2 की घात 4, ठीक, 2 टू पावर ऑफ 4, ठीक, 10 टू पावर ऑफ 2, ठीक, ये चीज है। इसका मतलब होता है कि 10 हमारा 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि 2 हमारा 4 बार मल्टीप्लाई। काफी दोस्तों को ये बात पता होगी, लेकिन हमने क्या कहा कि हम आपको बेसिक से लेकर ऊंचे लेवल तक समझाएंगे, जहां तक आपके यूपी टेट के लिए संभवतः सरल मतलब क्वेश्चन सारे हल हो जाएं, ऐसा हम पढ़ाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि पढ़ा तो हम दुनिया भर की चीजें दिए आपके एग्जाम में प्रश्न ही ना आए, तो ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य है 30 में से 30 पार करना, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, ठीक है। 90% से एबव मैथ के जो कमजोर छात्र भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनको प्राप्त होगा नंबर, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। तो इसको बोलते हैं क्या? इंडिसेस, घातांक, ठीक है। अब उसके कुछ नियम हैं जहां से प्रश्न आते हैं। पहला नियम क्या है कि a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो उसको हम a की पावर m प्लस n रखेंगे। यानी कि अगर बेस सेम है, इसको बोलते हैं आधार, तो घात भी अगर बेस सेम है तो घात जुड़ जाएगी। यानी कि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 7 है, तो यहां पर क्या है? बेस दोनों का सेम है, 2 है, पावर क्या हो गई? जुड़ जाएगी। यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 प्लस 7, 5 5 10 टू 12, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर हमारा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें, काफी लोगों को पता होगी, लेकिन पहली क्लास है तो हमको ये सारी बातें बतानी। आगे और भी मतलब जो अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं उनको भी कराएंगे। पहला हमारा ये है, क्या पहला है कि अगर बेस सेम है तो पावर हमारे ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? दूसरा क्या है कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में तब पावर ऐड होंगे, अगर डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा। यानी 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 7 माइनस 5 बराबर 2 की पावर 2, यानी कि 2, ठीक है। तो अगर डिवाइड में है तो वहां पर पावर क्या होगा? वहां पर पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए, अच्छी बात।
उसके बाद अगर इस प्रकार लिखा 2 की पावर m ब्रैकेट के ऊपर n, तो इसको सॉरी 2 की पावर नहीं, a की पावर m ब्रैकेट के ऊपर n, तो यहाँ पर a की पावर m इंटू n हो जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 5 इंटू 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 5 2 जा 10। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब जो चौथी बात है वो ये है कि अगर a b की पावर n है, क्या है, a b की पावर n है, तो a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि 2 इंटू 5 की पावर n लिखा हुआ है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 की मतलब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। पांचवा जो इसमें है वो ये है कि अगर a की पावर a अपॉन b की पावर n है, मतलब 5/2 की पावर अगर n है, तो इस मतलब n की मतलब 3 लिख दीजिए, 3 है तो 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हम लोग जान लिए 5 में से। अब उसके बाद छठवां जो हमारा एग्जाम्पल है, वो छठवां जो हमारा लॉ है वो ये है कि अगर a की पावर 0 है तो 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, हमेशा सदैव 1 होगी। आपका नाम अगर सीता, गीता, रीता, आशीष कुछ भी है, तो रीता की भी पावर अगर 0 कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी? 1। ठीक है। किसी की भी पावर, जैसे हमारे भाई साहब बैठे हुए, इनका नाम नागेश है, तो अगर नागेश की पावर 0 कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1। आंख बंद करके क्या लिखना है? 1, खोलना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारा इंडिसेस का नियम है, लॉज ऑफ इंडिसेस है। अब स्टर्ट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि करनी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? करनी की बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत है आपको, परेशानी है? नहीं। तो लॉज ऑफ स्टर्ट में स्टर्ट होता क्या, सबसे पहली बात कर ले, जैसे कि a की पावर 1/m लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं m और ये a, तो इसी को बोलते हैं स्टर्ट्स या कर्ण। क्या बोलते हैं? स्टर्ट्स या कर्ण, इसी बोलते हैं स्टर्ट्स, हिंदी बोलेंगे कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इससे हमको लॉज निकालना है। क्या निकालना है? लॉ। तो लॉ कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। निकालें क्या? लॉ होते हैं, उनको पढ़ना है। निकालना क्या होता है? काहे ऐसी बात ना बोला करिए, अच्छा नहीं लगता ना, गलत आप बोले। चलिए, तो पहला क्या है? पहला है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है करनी, a का जो करनी है वो n है, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, यानी कि अगर यहाँ पर हमारा 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा 2 है, तो इसको हम 2 टू द पावर ऑफ 1/3 लिख दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह अगर हमारे पास करनी n ए बी बराबर हो जाएगा करनी n a इंटू करनी n b। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 या 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि 3 है, तो यहाँ पर 3 और 5। ठीक है, अब करनी n a/b का क्या लिख सकते हैं? करनी n a अपॉन करनी n b, यानी कि अगर हमारे पास 2/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं करनी 3/2 और करनी ये। ठीक है, ठीक, अगर इस तरह है करनी n की ब्रैकेट में फिर n है, तो उसका वैल्यू a होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास a है और ये पूरा हमारे पास n है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/n और ये n हो गया।
तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए की पावर n इंटू n, ये कट गया, ए आ गया। देखिए ए आ गया ना, तो यानी अगर ऐसे लिखा हो कर्णी n के अंदर a का होल पावर n है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम a ही लिखेंगे। यानी अगर 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। अब उसके बाद हमारा जो 5वां नंबर है वो क्या है कि कर्णी m के अंदर कर्णी n a जो है उसको लिख सकते हैं पूरा कर्णी mn a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमारे पास ये m है और ये कैसे आए ये दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/m, इसको आप लिख सकते हैं 1/m इंटू 1/n, और इसको हम लिख सकते हैं कर्णी mn। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह ये अगर हमारे पास है कर्णी पावर n a और ब्रैकेट के बाद m पावर पूरा उसका होल m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि ये लिखा हुआ है n, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 1/n और ये m, तो इसको हम लिख सकते हैं, m को अंदर कर दें, हाँ m हमारा अंदर हो जाएगा, और जैसे इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू 1/n, इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m। ठीक है, तो ये हमारे नियम हो गए, क्या हो गए, नियम हो गए। ठीक है, अब ये हमारा हो गया लॉजिक्स में दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और जो एग्जाम में आया तो उसकी बातें करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन ये हमारे पास है 27 की पावर 2/3, क्या है 27 की पावर 2/3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको 3 त्रिका 9 त्रिक 27, याद रखिएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 2/3 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसके बाद 1024, क्या 1024 की पावर -4/5, -4/5, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर से 5 लिख सकते हैं, तब भी हम देख ले, आपको दिखा देते हैं कैसे। 2 से किए तो 2 5 6 10, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से किए 2 2 4, 2 5 6 10, 2 6 12, 2 से किए 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 से किए 2 5 6 10, 2 5 6 10, 1 8 2 9 18, गड़बड़ा गया क्या, 1024, 2 से किए तो 2 5 6 10, 1 आया 2 दूनी 4, 2 से किए 2 दूनी 4, 1 1 आया 2 5 10, 2 6 12, ठीक है, 2 से किए 2 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर ही आएगा 2 दूनी 4, 1 8 2 8 16, फिर 2 से किए 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 1 2, 2 6 12, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होता है 2 की पावर 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10 -4/5, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू -4/5, 5 2 या 10, यानी 2 की पावर आ गया -8, यानी 1/2 की पावर 8, 2 की पावर 8 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, दूना 128 दूना 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/256। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? अब उसके बाद 8/25, क्या लिख दें 8/125, 8/125 की पावर हम लिख देते हैं -2/3, इसमें हम क्या लिख सकते हैं
ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और नीचे वाले को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 माइनस 2/3। इसको हम अगर ओवरऑल करें तो 2/5 की पावर 3 गुणे माइनस 2/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आया 2/5 की पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं 5/2 की पावर होल स्क्वायर, जिसको 25/4 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन हमने आपको कराए। अब यहीं पर आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगले टर्न पर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आएंगे और उनके क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।